पुरानी कहावत है, अगर आप में चाह है तो राह है कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, आप सफलता की सीढ़ी जरूर चढ़ते हैं और इसके लिए आपको पहला कदम तो बढ़ाना ही पड़ेगा। इसलिए आज मैं आपके लिए ऐसे बिजनेस लेकर आई हूँ जो सिर्फ 25,000 से 30,000 के बीच में हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला बिजनेस है गन्ने का जूस। गर्मियाँ शुरू होने वाली है और गर्मी के दिनों में गन्ने का जूस कौन पीना पसंद नहीं करता। ये आपका बिजनेस शुरू करने का सही टाइम है। ये एकदम कम पैसों में शुरू होने वाला बिजनेस है। गर्मी के दिनों में इसकी डिमांड भी बहुत बढ़ जाती है। आप गन्ना गांव के किसान से भी ले सकते हैं। अगर आप शहर में लेना चाहते हैं तो किसी मंडी से भी खरीद सकते हैं। गन्ने का जूस निकालने की मशीन आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। अमेज़न से आपको ये 16,000 में मिल जाएगी या आप मार्केट से भी खरीद ला सकते हैं। आपको अपनी दुकान वहाँ डालनी होगी जहाँ भीड़ भाड़ ज्यादा हो। आप चाहे तो इसकी रेडी भी चला सकते हैं और अलग अलग जगह घूमकर अपने गन्ने का जूस बेच सकते हैं। दूसरा बिजनेस आइडिया है फैंसी स्टोर बिजनेस। फैंसी स्टोर बिजनेस एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें महिलाओं के गहने, मेकअप का सामान और सजावट का सामान मिलता है। ये बहुत ही कम लागत से शुरू किए जाने वाला बिजनेस है। इस बिजनेस को शुरू करके काफ़ी अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। इस बिजनेस को आप घर से भी शुरू कर सकते हैं। आप इस बिजनेस को 10,000 रुपए से भी शुरू कर सकते हैं। अपनी शॉप एक ऐसी जगह खोले जहां कस्टमर आसानी से मिले और सामान का चयन भी ऐसा करे जो ट्रेंड में हो। इसके लिए आपको लाइसेंस और परमिट लेना होगा। तीसरा बिजनेस आइडिया है हैंडमेड ज्वेलरी मेकिंग बिजनेस। फैशन की मांग समय समय पर बदलती है। आजकल हाथ से बनी ज्वेलरी को लोग काफी पसंद कर रहे हैं। यदि आप भी कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं और एक अच्छा डिजाइन बना सकते हैं तो आप बेझिझक इस व्यवसाय को शुरू कर सकते हैं। आप इस व्यवसाय को घर से ही शुरू कर सकती हैं। पहले आपको मार्केट में रिसर्च करनी होगी और नई नई तरह की डिजाइन बनाना सीखना होगा। आप घर पर ही ज्वेलरी मेकिंग का जरूरी सामान ऑनलाइन मंगवा सकती है और अपने आस पड़ोस में अपनी बनाई हुई डिजाइन दिखाकर उनसे ही ऑर्डर ले सकती है। बाद में आप ऑनलाइन भी ये बिजनेस बढ़ा सकती है या खुद का स्टोर भी ओपन कर सकती है। आप अपनी बनाई हुई ज्वेलरी मीशो या फ्लिपकार्ट पर भी बेच सकती है। चौथा बिजनेस है कपड़ों का बिजनेस। वैसे तो मार्केट में सब तरह के प्रोडक्ट की शॉपिंग काफी ज्यादा होती है, लेकिन रोटी और कपड़ा दो ऐसी चीजें हैं जिनकी सबसे ज्यादा खरीदारी की जाती है। अगर आप बिजनेस शुरू करने का प्लान बना रहे हैं तो आप कपड़ों का व्यवसाय भी कर सकती है। वैसे तो आप कई कपड़ों का बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन आज के समय में महिलाएं और बच्चों के कपड़ों की बिक्री काफी ज्यादा होती है। आपको जानकारी प्राप्त करनी होगी कि सबसे ज्यादा सस्ते दामों पर कपड़े कहाँ मिलते हैं और वहां से कपड़े खरीदकर आप यह बिजनेस किराए की शॉप पर शुरू कर सकते हैं। ध्यान रहे कि जो एरिया आपने चुना है वहाँ पर लोगों की भीड़ ज्यादा होती हो। आप ये व्यवसाय ऑनलाइन या ऑफलाइन भी कर सकते हैं। आप अमेज़न, फ्लिपकार्ट या मीशो पर रजिस्टर कर सकते हैं। पांचवा बिजनेस आइडिया है हैंडमेड चॉकलेट। यदि आप भी घर से कोई ऐसा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं जो घर से ही शुरू किया जा सके और कम लागत में शुरू हो तो एक अच्छा बिजनेस आइडिया है। आजकल बाजार से खरीदी हुई चीजों में मिलावट के कई वीडियो आपने देखे होंगे। आइसक्रीम, चॉकलेट, चिप्स, बिस्किट जैसी डिब्बाबंद चीजों में पाम ऑयल और अन्य अनहेल्दी चीजें भर भर कर मिलाई जाती है। ऐसे में घर की बनी हुई चीजों की डिमांड बढ़ गई है। आप चॉकलेट बनाना यूट्यूब से भी सीख सकते हैं। इसके लिए आपको फ्रिज चाहिए जो आजकल हर घर में होता ही है और आप चॉकलेट मोल्ड बाजार से खरीद सकते हैं। आपकी बनाई हुई चॉकलेट आप आसपास के दुकान या मॉल में बेच सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन भी बिजनेस बढ़ा सकते हैं। नंबर 6 पे है क्लाउड किचन। क्लाउड किचन एक प्रकार का ऐसा रेस्टोरेंट है जहाँ सिर्फ टेक अवे ऑर्डर ही दिए जा सकते हैं। इसे घर के किचन से लेकर प्रोफेशनल किचन तक शुरू किया जा सकता है। इसमें स्विगी और जोमेटो जैसी फूड डिलीवरी ऐप से ज्यादातर ऑनलाइन ऑर्डर आते हैं। आप ऑफलाइन बाजार भी खोल सकते हैं, जैसे कि किसी रेस्टोरेंट को रेगुलर सप्लाई करना, हॉस्टल और कारपोरेट ऑफिस तक रोज लगने वाला टिफिन की जरूरत को पूरा करना, पार्टियों की कैटरिंग ऑर्डर लेना। क्लाउड किचन शुरू करने के लिए बहुत कम पूंजी की जरूरत होती है। घर से यह काम शुरू करने के लिए सिर्फ 25,000 रुपए के निवेश की जरूरत पड़ती है। इसके लिए आपको फूड लाइसेंस लेना होगा। अपने क्लाउड किचन को फूड डिलीवरी करने वाले ऐप जैसे स्विगी और जोमेटो पर रजिस्टर करना होगा। सातवां बिजनेस आइडिया है मोमो स्टॉल। हमारे देश में फास्ट फूड की मांग तेजी से बढ़ रही है। जगह जगह पर फूड कॉर्नर खुले हुए हैं जो अच्छी कमाई भी कर रहे हैं। यह बहुत ही सस्ता बिजनेस है। अधिक मांग के कारण इससे कमाई भी बहुत हो रही है। आप मोमोज बनाने का काम कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन आपको फूड क्वालिटी और टेस्ट अच्छा होना चाहिए। मोमोज की कीमत तय करते समय काफी सोच विचार करना चाहिए। जगह के अनुसार ही मोमोज की कीमत हो। मार्केट में एक प्लेट मोमोज 20 रुपए से लेकर 200 तक मिलते हैं। जगह भी ऐसी चुने जहां ज्यादा लोगों की भीड़ होती हो और दूसरे भी स्टॉल मौजूद हो। आठवां बिजनेस आइडिया है ग्राहक सेवा केंद्र। ग्राहक सेवा केंद्र एक प्रकार का मिनी बैंक होता है जहाँ पर पैसे जमा भी किए जा सकते हैं और निकाले भी जा सकते हैं।
ग्रामीण इलाके में खासकर बैंक नहीं होता, जिस कारण से लोगों को शहर आना पड़ता है। इन्हीं सब परेशानी को देखते हुए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा ग्राहक सेवा केंद्र खोला जाता है। ग्राहक सेवा केंद्र से आप 30,000 से 50,000 रुपए तक मंथली इनकम जनरेट कर सकते हैं। जिस बैंक के ज्यादा कस्टमर होंगे, उस बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र खोलने से ज्यादा इनकम प्राप्त की जा सकती है। इसे खोलने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, जैसे आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक खाता, ईमेल आईडी, पासपोर्ट साइज फोटो, 10वीं की मार्कशीट, आय प्रमाण पत्र और निवास पत्र। इसे सिर्फ वही लोग खोल सकते हैं जो 12वीं पास हो और उन्हें कंप्यूटर का ज्ञान हो। कंप्यूटर कोर्स का प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। ये थे कुछ नए आइडिया जिसे आप बिल्कुल कम पैसे में शुरू कर सकते हैं। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।